शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। देखिए, हमारे वेद पुराण जन्म से लेकर मरण तक सारी विधि जीवन यापन करने, जीवन शुरू होने से अंत तक जीवन सुख में व्यतीत करने के लिए सारे वर्णन हैं हमारे वेद पुराणों उपनिषद अनेक धार्मिक ग्रंथों में। परंतु हम आज उसे मानते हैं जिसे विज्ञान प्रूव करता है। और वैज्ञानिक जो हैं वो रिसर्च करके जो हमें देते हैं उसको ही हम प्रमाण मानते हैं। लेकिन किसी की अंतरात्मा गहन चिंतन करने का वर्णन हमारे पुस्तकों पर वैज्ञानिक तरीकों से तर्क वितर्क करके उसमें से वो चीज़ें निकालें जो वैज्ञानिक हो निकालते हैं। सबसे पहले वायुयान का वर्णन हमारे पुष्पक यान से ही है। सूर्य की दूरी का जब प्रमाण सामने आया तो सभी को इसका ज्ञान हुआ कि हमारे यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक, सर्जर, गणितज्ञ, आयुर्वेदज्ञ, अनेक महर्षि रहे हैं। और हमारे वेद पुराण ही वो चीज़ है जिसने ब्रह्मांड को पुस्तकों में समेट रखा है। उसके वर्णन को समेट रखा है। बस उसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है। अनेक वर्णन हैं जिसने विज्ञान ने प्रूव करके हमें दिया है। राम सेतु काल्पनिक हम मानते थे, लेकिन जब प्रमाणित हुआ तो सभी ने देखा कि राम सेतु है। राम सेतु है तो राम जी भी थे। तो ये प्रमाण हों तो गहन चिंतन एवं अध्ययन से ही प्राप्त हो सकते हैं। और आज की इस भागदौड़ भरे युग में उनको अपने घर परिवार में समय देने के लिए नहीं है तो अध्ययन के लिए तो शायद ही होगा। लेकिन चिंतन करिएगा अवश्य कि एक एक चीज़ जो है सनातन की वो आत्मा शांति
आत्मा शुद्ध एवं आत्मा प्रफुल्लित रहे और आत्मा को परमात्मा में विलीन हो, इन सब का वर्णन है। देखिए, सबसे बड़ी खुशी है संतुष्ट होना। एवं सुख में आनंदित होकर जीवन यापन करना। इसके लिए हमें चिंतन करना पड़ता है, भगवान की शरण में जाना पड़ता है, वेद पुराणों का अध्ययन करना पड़ता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। आज कई डॉक्टर से घंटी ध्वनि ले रहे हैं और हमारे मंदिरों में घंटे लगे हैं, घंटी लगी हैं, उससे जो तरंगे शरीर को प्राप्त होती थी, उससे शरीर को लाभ होता था। आज वो डॉक्टर बजा के दे रहा आपको, टन। और हमारे यहाँ से भगवान के यहाँ पहुँचने पर ही निःशुल्क प्राप्त होती। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम मंदिर भी जाएं। तो कर्म तो सबके अपने अपने हैं, अपने अपने सबको करना है। वो कर्म का लेख तो मिटता ही नहीं है, कर्म तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। इसके और उदाहरण हैं, वीडियो लंबी होगी इसलिए मेन विषय पर आते हैं। आज हम किसी पुस्तक के माध्यम से वर्णन नहीं करेंगे। आज हम एक पेपर कटिंग के माध्यम से बात करेंगे और उसका ही वर्णन होगा। ICMR और एम्स रिसर्च जिस पे हुआ है उसका हम वर्णन करेंगे। हनुमान चालीसा कैसे कर रही है दिल और दिमाग को मजबूत, ये वर्णन होगा आगे। हनुमान चालीसा में लगभग 40 छंद है, जिसमें से अधिकतर अनुष्टुप छंद में रचे गए हैं, यानी लयबद्ध, रिपीटेटिव और मेडिटेटिव। ये छंद बीटा वेव से अल्फा वेव तक ब्रेन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करते हैं, जो एकाग्रता और शांति की अनुभूति देते हैं। रामदूत तुलित बलधामा जैसे मंत्र जब नियमित जपते हैं तो इनका ध्वनि कंपन शरीर में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम करता है और सेरोटोनिन डोपामीन बढ़ाता है। इससे शांति तंत्र पैरासिम्पेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन के अध्ययन अनुसार मंत्रोच्चारण से स्ट्रेस कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नाड़ी दर में कमी से स्ट्रोक और हृदय रोग खतरा घटता है। 18 से 22 वर्ष के 20 MBBS छात्रों को 10 मिनट तक हनुमान चालीसा संगीत सुनाया।
उनके रक्तचाप में कमी देखी गई। जर्नल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल साइंसेज में नीरा गोयल और उनके सहयोगियों का शोध है ये। रोज 10 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ हार्ट रेट कम करने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने, नींद में सुधार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी से राहत में भी मददगार। ये किसका रिसर्च है? ICMR और एम्स रिसर्च। तो देखिए, सनातन ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमें गहन चिंतन एवं अध्ययन की आवश्यकता है और उसमें से मंथन करके हमें जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। और भी वर्णन है। बस आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।